खबरों में आगे रुख करते हैं। देहरादून में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। इस बैठक में केंद्र सरकार के रोड सेफ्टी के निर्देशों को लेकर मंथन यहां पर हो रखा है। तो बैठक जारी है सड़क सुरक्षा परिषद की यह बैठक, जहां पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में केंद्र सरकार के रोड सेफ्टी के निर्देशों को लेकर मंथन यहां पर किया जा रहा है। रोड सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, खासकर पर्वतीय क्षेत्र के लिए। और आज हमने कई निर्णय भी लेने हैं। हमने ब्लैक स्पॉट जितने हमने चिन्हित किए थे उनमें क्या काम हुआ, बैरियर लगे नहीं लगे, सीसी कैमरे लगे नहीं लगे, गड्ढा मुक्त हुआ नहीं हुआ, और लोगों की जान माल की सुरक्षा के साथ साथ दुर्घटनाओं को रोकना हमारी पहली प्रायोरिटी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां आखिरी चरण में हैं। बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने। 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, संसदीय कार्य का जिम्मा आपके पास है, वित्त मंत्री भी आप हैं, तो किस तरह की तैयारियां अभी हम शुरुआत में देख रहे हैं और क्या कुछ खास इस बार सत्र में रहे? देखिए, आप जानते हैं 13 मार्च से जो भराड़ीसैंण में अपना बजट सत्र आ रहा है, स्वाभाविक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सत्र रहता है। और इसमें पहले दिन तो आप जानते हैं कि इसमें महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है और उसके बाद उस पर चर्चा होगी और 15 तारीख को हम लोग बजट पेश करेंगे, फिर उस पर चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ वैसे तो सामान्य तौर पर कार्यमंत्रणा समिति के माध्यम से सभी बिंदुओं पर विचार करते ही है, लेकिन ये सत्र हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसी में जो हमारे महिला विधेयक हैं, इस प्रकार के जो हमारे जो इस बीच में हमारे नकल अध्यादेश हैं, ये भी इसी में पारित होने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अनेकों मायनों में ये हमारा सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बजट एक समावेशी बजट होगा, हर वर्ग को इसमें हम लोग उसमें प्रावधान कर रहे हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में उनकी एक महती भूमिका रही है। फिर महिला आरक्षण हमने दिया, तो आप समझ सकते हैं हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितना गंभीर है। और ऐसी युवाओं का, जैसा इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री नकल अध्यादेश हो या इस प्रकार युवाओं के बारे में उनकी सोच है, तो उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। रोज़गार के लिए भी इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हर दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बजट, जैसे हमने पिछली बार जो बजट दिया था बहुत लोगों ने उसकी सराहना की थी, प्रशंसा की थी, कोशिश कर रहे हैं इस बार भी, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारा उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े। गैरसैंण में सत्र हो रहा है और लोगों की भावनाएं भी गैरसैंण से जुड़ी हुई हैं। पिछली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी आप ही की सरकार ने की थी, आप अध्यक्ष थे उस वक्त। इस बार भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो कितने आगे हम गैरसैंण के लिए बढ़ेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें, पहला ही बात तो ये है कि गैरसैंण हमारे लिए पहले से महत्वपूर्ण है। और आप जानते होंगे कि जब अध्यक्ष के नाते, जब जैसा आपने मेरे लिए कहा, तो मेरी बार बार एक ही बात थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे हो, अनेकों बार मैं बोलता था। और मुझे खुशी है इस बात की, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसे घोषित किया गया और आज वहीं पे हम सत्र कर रहे हैं। और आज मैं वहाँ एक संसदीय कार्य मंत्री के नाते, एक वित्त मंत्री के नाते उसी गैरसैंण में बजट पेश कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। और हमारी सरकार गैरसैंण के प्रति गंभीर है, अनेकों इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हों उसके बारे में गंभीर है और आने वाले टाइम पे इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने बजट को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हैं। रोजगार परक, महिला सशक्तिकरण, उसके अलावा समावेशी बजट उत्तराखंड में पेश होने जा रहा है, जिससे राज्य के विकास को एक गति मिलेगी। देहरादून से प्रेस सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उधर बजट सत्र को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस सदन के बाहर और अंदर जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। 13 तारीख से भराड़ीसैंण में जो है विधानसभा का सत्र है और 13 तारीख को ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम भराड़ीसैंण विधानसभा का विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है घेराव करने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है, सदन प्रारंभ हो रहा है और सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी हम सरकार को घेरने का काम करेंगे।
गैरसैंण में बजट सत्र से पहले ही हंगामे के आसार लग रहे हैं। बजट को लेकर देखिए एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी की ये रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी सरकार इस बार 79,000 करोड़ का बजट लाने जा रही है। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है और 13 मार्च को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा और एक रस्म अदायगी के बाद उस दिन विधानसभा स्थगित हो जाएगी और अगले दिन से प्रॉपर कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन भले ही राज्यपाल अभिभाषण के साथ उस दिन सदन स्थगित हो जाए, लेकिन विरोधी दल कांग्रेस ने उस दिन पूरी तैयारी की है और अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो गैरसैंण पहुंचे और सरकार और विधानसभा का घेराव करे और जनहित के मुद्दों पर वहां पर आंदोलनरत रहे। और 79,000 करोड़ के बजट डॉक्यूमेंट को तैयार करने में धामी सरकार ने बुद्धिजीवियों, वित्त विशेषज्ञों और तमाम उन महानुभावों की, तमाम उन कुशल लोगों की राय ली है जो वित्त से, जो बजट से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखना ये होगा कि जिस बजट के डॉक्यूमेंट को सरकार जन केंद्रित बनाने का दावा कर रही है वो कितना जन केंद्रित होगा और विरोधी दल कांग्रेस या बसपा के कुछ लोग जो भी विधायक हैं वो उसको कितना स्वीकार करते हैं या उसमें कितनी कमियां निकालते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन मनवर रावत के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।